तो आज की क्लास में हम बात करेंगे एक्सेल की न्यू फॉर्मूलेज, वी स्टैक, एस स्टैक, फिल्टर, सॉर्ट, ग्रुप बाय, पिवट बाय जैसे फॉर्मूले के बारे में। तो वी स्टैक फॉर्मूला का क्या काम है पहले समझते हैं। मेरे पास डेटा तीन अलग अलग सीट में, तीन नहीं चार अलग अलग सीट में आप देख पा रहे हैं डेटा है। ठीक है, अब मुझे इन डेटा को कोलेट करना है। चार टुकड़ों में डेटा है, इसको एक जगह एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे कोलेट करना है। तो ऐसे केस में हम जाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे वी स्टैक। क्या लगाएंगे? वी स्टैक फॉर्मूला। वी स्टैक फॉर्मूले के अंदर हम पहले डेटा को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा हम दूसरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा हम तीसरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा हम चौथे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। और जैसे एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे सारा डेटा एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे कोलेट हो गया। तो शर्त क्या है? सबकी हेडिंग एक जैसी होनी चाहिए, हेडिंग एक ही जैसा होना चाहिए सीक्वेंस में। तो सारा डेटा एक के नीचे कोलेट कर देता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आया कि मैं कोई वी स्टैक फॉर्मूला लगा के डेटा कोलेट करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जितना देर में मैंने डेटा को सिलेक्ट किया है उतने देर में तो हम क्या कर लेते, कॉपी पेस्ट भी तो कर लेते, उससे ज्यादा टाइम लगता क्या। लेकिन मैं चाहता हूं वी लुकअप फॉर्मूला। क्या चाहता हूं? वी लुकअप फॉर्मूला। जैसे मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, अब ए नंबर मुझे नहीं पता कि किस सीट के अंदर में, मतलब वो D1 सीट में है या D2 में है या D3 में है या D4 में, मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है ना। तो मैं एक ऐसा फॉर्मूला चाहता हूं कि जो D1 से ले D4 के सारे सीट पे डेटा लगा दे। तो अगर मेरे पास वी स्टैक फॉर्मूला नहीं है तो उस केस में हम इफ एरर के अंदर वी लुकअप लगाते थे। इफ एरर, और हमने एक वी लुकअप लगाया यहाँ पे, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया और चले गए पहले डेटा में। कहाँ चले गए? पहले डेटा में, एंड कॉमा 2,0 कर दिया। अगर पहले सीट में अगर डेटा ना मिले तो फिर अगेन हमने वी लुकअप लगाया और हम सेम A6 और हम दूसरे वी डेटा में जाएंगे और दूसरे डेटा को सेलेक्ट करके और दूसरे डेटा में खोजेंगे। तो इफ एरर की मदद से हम एक बार दो सीटों में डेटा वी लुकअप लगा सकते हैं। बात समझे? अगर तीन लगाना है तो फिर यहाँ पे एक और इफ एरर लगेगा और फिर इसके आगे हम वी लुकअप लगाएंगे तीसरे शीट के लिए। ऐसी चौथे शीट, पांचवें शीट, छठे शीट में हमारा वी लुकअप और इफ एरर बढ़ता जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर शीट मेरे पास 30, 40 या 100, 200 हुए तो पॉसिबल नहीं है इस तरह के फॉर्मूले को लगाना। चलो 3-4 सीट ही है तो हम लगा सकते हैं। कल के डेट में कई सीट अगर बढ़ता है तो फिर मुझे फॉर्मूले के साथ छेड़छाड़ करना होगा, नॉर्मल तरीके से अपने आप को इंक्रीज नहीं करेगा। तो आपने तरीका जान लिया और प्रॉब्लम जान लिया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है वी लुकअप फॉर्मूला के साथ वी स्टैक फॉर्मूला का इस्तेमाल करना। लेकिन उससे पहले आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपका टोटल डेटा मतलब कि है कि मतलब कि मैक्सिमम सारे सीटों की मैक्सिमम डेटा कितना हो सकता है। तो मैं देख रहा हूँ कि 30-31 है, लेकिन मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, 100 रो लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं पूरा वी स्टैक फॉर्मूले में पूरा कॉलम नहीं सिलेक्ट कर सकता, क्योंकि ब्लैंक सेल को भी और मर्ज कर देता है। तो इसके लिए हम लगाते हैं वी लुकअप फॉर्मूला, लुकअप वैल्यू, और वी स्टैक फॉर्मूला में गया और हमने पहले सीट पे क्लिक किया, शिफ्ट के साथ लास्ट वाले सीट पे क्लिक किया। तो यहां देखिए D1 से D4, तो पहले सीट का नाम से लेके दूसरे सीट का नाम आ जाएगा
और उसके बाद आप अपनी डेटा को सिलेक्ट कर ले। एक हद तक मैंने कुछ ज्यादा सिलेक्ट कर लिया। अब वी स्टैक को क्लोज कर देता हूं यहाँ पे एंड कॉमा 0 कर देता हूं, ऐसे 2,0 या कर्ली ब्रैकेट में आप दे दीजिए 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, 0 फ्रैक्शन। तो जो डेटा है हमने डेटा को कुछ इस तरह से लाया, देखिए। तो वी लुकअप को वी स्टैक डेटा और D1 से D4 के सारे डेटा को कंपाइल करके दे रहा है और फिर वी लुकअप उसको ढूंढ के निकाल रहा है। समझे? अब यहां हमने एक अलग अलग सीट सेलेक्ट नहीं किया, हमने वो शिफ्ट वाला सिस्टम लिया कि पहले सीट से हमने दूसरे सीट पे क्लिक कर दिए तो सारा सीट आ गया। अब इसके बीच में, अब D1 से D4 के बीच में अगर कोई भी सीट आए, बाद में ऐड होगा तो ही कंसीडर नहीं करेगा, बीच में जो भी सीट ऐड होगा वो सारा कंसीडर करेगा और इसको इजीली आप ड्रैग भी कर सकते हैं। और ड्रैग करने से पहले वी स्टैक वाला जो इसको फ्रीज कर देते हैं। समझ में आया सर? तो मल्टी सीट वी लुकअप करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे वी स्टैक के साथ, वी लुकअप के साथ वी स्टैक। महज जी, हीरालाल जी, अंजलि जी, विकास जी, कोई प्रॉब्लम इसमें? जो पहला मिलेगा वो दिखाएगा, जो पहला मिलेगा वो दिखेगा, क्योंकि वी आपका सॉर्टेड बॉब में वी लुकअप करता है ना। वी लुकअप, वी स्टैक का काम सिर्फ डेटा देना है, लुकअप करने का काम वी लुकअप का है। तो वी लुकअप जैसे नॉर्मल डेटा में लुकअप करता है, जैसे यहाँ भी लुकअप करेगा। तो नॉर्मल डेटा में रिपीटेड होने पे क्या होता है? पहला दिखाता है। ठीक है, समझ गए सर? हाँ, लेकिन मुझे अगर सारे डेटा को फिल्टर डेटा यहाँ पे चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि मैं पूजा का डेटा चाहता हूं, किसका चाहता हूं? पूजा का। और पूजा का डेटा हर सीट में जहां जहां भी है सारा मुझे चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? सारा चाहिए। तो यहाँ पे पूजा, हमारा पूजा भी नाम नहीं है इसमें, हाँ नाम नहीं है, एक हम कहते जोन लेते हैं, ठीक है ना। तो जोन, तो जोन का डेटा चाहिए मुझे। मुझे यहाँ पे जोन जो है वो साउथ जोन का डेटा चाहिए, सिर्फ साउथ जोन का डेटा। मतलब कि पूरा डेटा कोलेट करके नहीं चाहिए, साउथ जोन का डेटा चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली वी स्टैक फॉर्मूला लगाया और वी स्टैक फॉर्मूले में पहले सीट पे गया, शिफ्ट के साथ हम लास्ट वाले सीट पे क्लिक किए, और हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया। पर रेंज सेलेक्ट करते समय हम क्या ध्यान रखेंगे कि थोड़ा सा ज्यादा सेलेक्ट करें। A1 से M1 न करके मैं यहाँ पे M300 कर दिया। ठीक है, अब एंटर प्रेस किया तो डेटा तो आया, देख पा रहे हैं, बट ए दिख रहा है ब्लैंक आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है ना सर। तो मुझे ब्लैंक नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लगाएंगे फिल्टर का फॉर्मूला, फिल्टर। और फिल्टर में हमने डेटा ले लिया इंक्लूड। अब इंक्लूड क्या है? क्योंकि इंक्लूड में तो मुझे किसी एक कॉलम को देना पड़ेगा ना। अब वी स्टैक के कौन सा कॉलम? तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है चूज कॉलम। चूज कॉलम्स क्या करता है? किसी भी एरे के डेटा सेट, वी स्टैक क्या दे रहा है? एरे डेटा सेट दे रहा है। एरे डेटा सेट के अंदर हम कोई कॉलम चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कॉलम चूज कर लिया कि भाई 1 नंबर कॉलम, और हमने यहां पे दिया कि इज ग्रेटर देन 0। अब एंटर मारेंगे तो क्या होगा? अब यहां पे मेरे हिसाब से अब ब्लैंक हट गया, हट गया ना सर?
तो ये फिल्टर फॉर्मूला का काम है। क्या काम है? फिर अब देखिए आईडी बार बार आ रहा है ना, हेडिंग बार बार आ रहा है। मैं चाहता हूं कि हेडिंग में ना आए, तो क्या करेंगे? अब इसमें हम फिल्टर फॉर्मूला बताया था लास्ट क्लास में, फिल्टर फॉर्मूला के अंदर हमने यहाँ पे प्लस दिया और सेम इसको उठाया और बोला कि ए नॉट इक्वल टू आईडी होना चाहिए। अब देखिए, एक मिनट, ये हमने प्लस नहीं देना चाहिए था, हमें यहाँ प्लस नहीं, प्लस और होता है, हमें एंड के लिए मल्टीप्लाई देना चाहिए। अब देखिए आईडी हट गया, ठीक है सर इसका लॉजिक बताइए ना, आईडी कैसे हटा वो। देखिए फिल्टर फॉर्मूला समझते हैं क्या होता है? लास्ट क्लास में बताया था फिल्टर फॉर्मूला। देख जैसे नॉर्मली हम यहाँ फिल्टर लगाते हैं और मैंने मान लीजिए कि सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे नॉर्थ, तो नॉर्थ आ गया नॉर्थ। तो ये आपको उसी डेटा को फिल्टर करके मैंने बाकी रो हाइड करके दिखा रहा है। अब मैं चाहता हूं कि सेम फीचर मुझे किसी और सीट पे मिले जहां मुझे यहां मैं टाइप करूं और मुझे यहां पे दिख जाए, जैसे कि वेबसाइट वगैरह में दिखता है ना। ऐसे केस में हम लगाते हैं फिल्टर फॉर्म। फिल्टर डेटा में गए, डेटा को सिलेक्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको सिलेक्ट किया। अब ये पूछता है इंक्लूड, मतलब कि आपका कंडीशन क्या है। तो कंडीशन में हमने जोन इक्वल टू, और ये डेटा में जो हमारा फिल्टर डेटा में यहाँ पे जोन में सेंट्रल था ना, सेंट्रल सेलेक्ट कर लिया। तो अब क्या होगा, सारे सेंट्रल का डेटा आएगा। बट हम फिल्टर लगाते समय कई सारे कंडीशंस लेते हैं ना सर, एक ही से लेते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कि मुझे सेंट्रल और बिहार का डेटा चाहिए, मतलब रीजन जो है वो बिहार होना चाहिए। तो यहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशन डालेंगे, तो हर कंडीशंस को ब्रैकेट के साथ सेपरेट करेंगे। सेपरेट हुआ है ब्रैकेट के साथ। अब मुझे चाहिए एंड, मतलब कि बिहार के अंदर का सेंट्रल या सेंट्रल के अंदर का बिहार चाहिए, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे और हम मल्टीप्लाई का सिंबल एंड का सिंबल होता है, और हम डेटा में जाके और दूसरा हम यहाँ पे रीजन को सिलेक्ट किया और हमने इक्वल टू क्या कर दिया, इक्वल टू, और यहाँ के हमने बिहार सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर एक और ब्रैकेट क्लोज किए और एंटर प्रेस किया, तो बिहार आया। तो सेम थिंग हमने यहाँ वी स्टैक में भी किया। हमने पहला कंडीशन, अब मुझे अभी कॉलम, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉलम सिलेक्ट कर लिया क्योंकि हमारा डेटा था, सीट पे डेटा था। बट मेरा डेटा तो फॉर्मूला में है ना, वी स्टैक फॉर्मूले में है क्या सर। तो वी स्टैक फॉर्मूले में है, इसलिए हमने क्या दिया, चूज कॉलम। हमने बोला कि चूज कॉलम वी स्टैक फॉर्मूले से पहला कॉलम उठा, समझ गए, और वो 0 से बड़ा होना चाहिए। और साथ में ही हम जो हमने कॉलम उठाया उसमें नॉट इक्वल टू आईडी होनी चाहिए, ठीक है सर। और समझ में आया, समझ गए ना, हिडर हट गया। अब इसी फॉर्मूले को हम लेट फॉर्मूले से सिंपलाइज कर सकते हैं। कैसे? हमने लगाया फॉर्मूला लेट। लेट में हमने बोला यहाँ पे ऑल डेटा, क्या बोला, ऑल, हमने एक नाम दिया ऑल डेटा, एक वेरिएबल डिफाइन किया ऑल डेटा के नाम से। अब ऑल डेटा पे डेटा क्या होगा, तो वी स्टैक फॉर्मूला जो लगाएगा, हम लगा रहे हैं वही होगा, यहां से यहां तक, और हम A1 से यहां हम 1000 कर देते हैं, ठीक है ना, 1000। अब मैं अगर यहां पे अगर ऑल डेटा अगर लिख के एंटर मारो तो मेरा ऑल डेटा का रिजल्ट रिटर्न हो रहा है ना। तो मुझे ये डेटा नहीं चाहिए। अब ऑल डेटा यहां से हटाता हूं।
अब मुझे यहाँ पे चाहिए फिल्टर कॉलन, तो हम एफ सी के नाम से करते हैं फिल्टर कॉलन। तो यहां पे देंगे चूज कॉलम्स, किसमें से, तो ऑल डेटा में। कौन सा नंबर, 1। अब यहां पे हम बात करेंगे फिल्टर फॉर्मूला। अब यहां कोई वेरिएबल नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमें उसी वेरिएबल का रिजल्ट देना है। तो जो लास्ट फॉर्मूला होगा जिसका रिजल्ट लेना है उसके लिए वेरिएबल डालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने फिल्टर फॉर्मूला लगाया। फिल्टर फॉर्मूले के अंदर एरे क्या है, तो ऑल डेटा है। ओके, अब बोलते इंक्लूड। तो इंक्लूड में हमने बोला ब्रैकेट में कि एफ सी इज ग्रेटर देन 0 एंड मल्टीप्लाई अगेन ब्रैकेट एफ सी इज नॉट इक्वल टू आईडी। समझ गए। अब यहां पे हमने एंटर प्रेस कर दिया तो देखिए सारा आईडी ब्लैंक हट गया ना। अब मान लीजिए कि मुझे अब जोन के अकॉर्डिंग करना है, तो एक काम करते हैं, ये जो लेट फॉर्मूला हुआ अब इसमें हम कर देते हैं ऑल डेटा। अब यहाँ पे एफ डेटा कर देते हैं फिल्टर डेटा। अब यहाँ पे हम अपनी फिल्ट्रेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अगेन फिल्टर। फिल्टर में हमने बोला कि फिल्टर डेटा में एफ डेटा, और इसके अंदर इंक्लूड क्या है, तो इसमें से मुझे कौन सा कॉलम चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो क्या लगाएंगे, चूज कॉलम्स, और बोलेंगे कि फिल्टर डेटा में से, जो हमारा फिल्टर डेटा है उस डेटा में से 13वां कॉलम अलग करो, और 13वां कॉलम इक्वल टू साउथ होना चाहिए। तो लेट फॉर्मूला इस तरह से लगा सकते हैं। समझ में आया सर, क्लियर है। सर ये लेट फॉर्मूला भी नहीं चलता है 2009 हाँ नहीं चलेगा। हम आज क्या बोलेंगे, आज मैं जितना फॉर्मूला बताऊंगा वो सब नहीं चलेगा, ठीक है। अब वी स्टैक फिल्टर फॉर्मूला करने के बाद हम आगे बढ़ते एच स्टैक फॉर्मूला। एच स्टैक फॉर्मूला, जब डेटा आपका कुछ कॉलम यहाँ है, कुछ कॉलम यहाँ है, कुछ कॉलम यहाँ है, कुछ कॉलम यहाँ है, तो यहाँ पे हम एच स्टैक फॉर्मूला लगाएंगे। एच स्टैक फॉर्मूला में सेम हम यहाँ गए और हमने सेलेक्ट कर लिया इसको, कॉमा, फिर हमने गए, फिर हमने सेलेक्ट कर लिया इसको, कॉमा, तो यहाँ पे सेलेक्ट किया, कॉमा नहीं छोड़ देते हैं, आ गया, आ गया आईडी, कस्टमर, जोन, सब आ गया, सेल्स वैल्यू, ठीक है सर। लेकिन ये कब हो रहा है, जब सारे सेल के अंदर ये हमारा आईडी एक जैसा, और आईडी अलग अलग हो तो फिर ये फॉर्मूला एच स्टैक फॉर्मूला गलत रिजल्ट देगा। जैसे कि मैंने यहां पे लिया लेट फॉर्मूला, लेट फॉर्मूला, लेट में हमने आईडी ए ले लिया, नहीं, अगर तो आपको एक एक सेल से लगाना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे लुकअप करे, यहाँ पे लुकअप करे, यहाँ पे लुकअप करे, वो प्रॉब्लम है सर। तो ये सही रहेगा सर, वो अलग चीज, आईडी एक जैसा ही होना चाहिए सर, ठीक है। उसके बाद हम फिल्टर पे बात कर लिए, फिल्टर दिक्कत नहीं है, लेकिन फिल्टर के बाद शॉर्ट भी आता है। शॉर्ट जैसे कि वी स्टैक फॉर्मूला भी देखिए कि डेटा हमने मंगा लिया, और ये पूरा का पूरा डेटा आप देख पा रहे हैं, ये सॉर्टेड नहीं है। मैं चाहता हूं क्वांटिटी के बिहाफ पे डेटा शॉर्ट हो जाए, तो क्या करेंगे सर, अब इस जो हमने चूज कॉलम्स लिया इसी के अंदर हम शॉर्ट डाल देंगे, शॉर्ट। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट का कॉलम नंबर क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 5। अब यहां पे मुझे क्या देना पड़ेगा कि असेंडिंग या डिसेंडिंग, हमने बोला असेंडिंग। अब जब एंटर मारिएगा
तो शॉर्ट फॉर्मूला आपके डेटा को देखिए असेंडिंग में शॉर्ट कर दिया। तो शॉर्ट फॉर्मूला क्या करता है, जो रिजल्ट आप फिल्टर से या फिर नॉर्मली डेटा लेके, कहीं डेटा आपको कहीं सेल पे पड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए ये डेटा है पड़ा हुआ है, मुझे यहाँ पे इस डेटा को शॉर्टेड फॉर्म में चाहिए, तो हम शॉर्ट फॉर्मूला यूज करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ मुझे देना पड़ेगा कौन सा कॉलम, तो हमने बोला कौन सा कॉलम, तो हमने बोला 1 2 3 4 5, पांचवा कॉलम, और हमने बोला कि मुझे डिसेंडिंग चाहिए, तो देखिए डिसेंडिंग में आ जाएगा शॉर्ट फॉर्मूला। अगर सिंगल कॉलम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है दैट इज शॉर्ट फॉर्मूला, अगर मल्टीपल कॉलम चाहिए तो आपको शॉर्ट बाय, शॉर्ट बाय। अब यहाँ पे हमने डेटा सेलेक्ट कर लिया, अब पूछ रहा है कौन सा कॉलम, एरे 1, तो एरे 1 में मैंने बोला 5 नंबर, और यहाँ पे हमने दे दिया डिसेंडिंग। फिर पूछता है कौन सा दूसरा क्या है, तो हमने दूसरा मान लीजिए हमने दे दिया 6 7 नंबर, और हमने दे दिया वो भी -1 डिसेंडिंग, और एंटर प्रेस किए। एरे by array 1 short order, by array 2 short order 2। एरे डेटा होता है, ये एरर दे रहा है, लगा तो सही है। चीज को तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है, देख लेंगे बात, ठीक है। फॉर्मूला ठीक है सर, फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला ठीक है। चलिए फिल्टर के बाद अब अगला फॉर्मूला आता है हमारा ग्रुप बाय। ग्रुप बाय एक तरह से मान लीजिए कि मुझे इसका टोटल, मान लीजिए कि मुझे जोन बाय, मुझे क्वांटिटी का टोटल चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ हम लगाएंगे फॉर्मूला ग्रुप बाय, ग्रुप बाय, और हमने अपना डेटा सेलेक्ट कर लिया, ये पूरा का पूरा डेटा। अब मुझे यहाँ पे बोलना है कि मेरा वैल्यूज कौन सा है, तो हमने बोला सोल्ड क्वांटिटी, और फंक्शन क्या है, तो हमने बोला सम। ओ गलत हो गया, हमें लेना है ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय में रो फिल, मतलब किसके बिहाफ पे करना है आपको, तो मैंने बोला कि जोन के बिहाफ पे। ओके, वैल्यू कौन सा है, तो हमने वैल्यू सेलेक्ट कर लिया क्वांटिटी। सही, 2 से हो गया, 1 से हो गया यार। अब यहाँ पे सिलेक्ट करना है फॉर्मूला जो कि है सम, ठीक है, और फिर रीडर रखना है
मैंने बोला ना फिलहाल रहने दीजिए, लाइन छोड़ दीजिए। तो देखा आपने, फिल लीडर आप फिल लीडर चाहिए तो ये 1 से कीजिएगा, 1 से, और यहाँ भी 1 से, और यहाँ पे फिल लीडर में कर दीजिए ट्रू, यस 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 एंड सो। तो आपको दिख रहा है सर, तो आपका टोटल आ गया। मतलब कि आपको इस डेटा में इसका यूनिक लिस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, फिर आपको इसके बिहाफ पे सम इफ लगाने का जरूरत नहीं है, अगर आप यहां से सीधे ग्रुप बाय लगा दें। लेकिन अगर मुझे रो एंड कॉलम, मुझे ये पता करना है कि मेरा किस रीजन के किस जोन में हमारी कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, तो उस केस में नया फॉर्मूला आया पिवट बाय। क्या आया है? पिवट बाय। पिवट बाय पे गया और हम चले गए डेटा में, और डेटा में आने के बाद अभी क्या पूछा, रो फिल। तो रो फिल हमारा मान लीजिए रीजन है, ओके। कॉलम फिल, अब इसमें कॉलम फिल सेलेक्ट करना है, तो कॉलम फिल हमारा हो गया जोन। फिर आता है वैल्यू क्या है, तो हमने वैल्यू जो है सेलेक्ट कर लिया कि वैल्यू क्वांटिटी है। फंक्शन क्या लगाना है, तो हमने बोला सम लगाना है, ओके। फिल हीलर रखना है, यस एंड सो रखना है, और भी बाकी चीजें हैं, इसको छोड़ दीजिए, आप एंटर प्रेस कीजिए, देखिए रिजल्ट आ गया। तो पिवट टेबल की तरह यहाँ पे आपको रिजल्ट शो कर रहा है, दिख रहा है सर। तो पिवट टेबल इसमें क्या खासियत है, पिवट टेबल इसमें खासियत ये है, पिवट टेबल को रिफ्रेश करना पड़ेगा, ये डेटा चेंज होते ही अपने आप को चेंज कर लेगा। समझ गया सर। ये थी आज की क्लास, ये फाइल मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, इसकी कीजिए प्रैक्टिस। अब आपको 1 या 2 क्लास फॉर्मूले का बचा हुआ है, जो कि हम देके फॉर्मूले खत्म करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। ऐसे भी एक्सेल ने ज़्यादा टाइम ले लिया है।